तो जब खर्चा कम होगा तो बिजली सस्ती होगी, खर्चा बढ़ेगा तो बिजली महंगी होगी। ये बात आप समझ लीजिएगा कि इस हाथ से आती है बिजली, इस हाथ से जाती है। अगर खर्चे बढ़ेंगे तो बिजली महंगी होगी, खर्चे कम होंगे, लॉसेज कम होंगे तो बिजली सस्ती होगी। और हम माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में ये कोशिश कर रहे हैं कि खर्चे कम से कम हों, लॉसेज कम से कम हों, जिससे आम जन की सस्ती बिजली दी है। ये हमारा पहला लक्ष्य है। देखिए, मेरा आपसे आग्रह ये है कि दिल्ली में आप की बात करते हैं, हम दिल्ली मैं थोड़ी सी बात आपसे, आपको बात थोड़ा सा सुन लेंगे। दिल्ली की बात आपने, हम दिल्ली से ज़्यादा सस्ती बिजली मध्य प्रदेश में होगी कैसे? आप पूरा देखिए कि दिल्ली में कोई किसान है क्या? हम यहाँ किसान को जो बिजली देते हैं वो 92 पैसा हम देते हैं, सरकार देती है, 8 पैसा किसान से मिलता है। 14 साढ़े 14 हजार करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। दिल्ली में ये पार्ट 14,000 हटा दीजिए। अगर मध्य प्रदेश में भी अगर यही हम 14,000 करोड़ रुपए आमजन को सब्सिडी दे दें, दूसरा हम आमजनों को 4,500 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, 92 लाख उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दे रहे हैं। एक उपभोक्ता पे लगभग 459 रुपए को समथिंग आपका हम सब्सिडी देते हैं। 100 रुपए उसको देता है तो 559 का पेमेंट। तो हमारा ये कहना है, ये कोई हम नहीं दे रहे, कोई पैसा हमारा थोड़ी है, हम तो ट्रस्टी है। कई करों के रूप में जो आम जन का खून पसीने की कमाने का पैसा आता है, उस पैसे का सदुपयोग सही जगह पर हो जाए, ये करने की व्यवस्था सरकार की। तो उसी भावनाओं के तहत गरीब जिसके घर जरूरी है लट्टू जले, उसका बेटा बेटी पढ़ सके, उसकी आमदनी के स्रोत कम है, तो उसे सब्सिडी मिलनी चाहिए और सरकार गरीब के साथ दे रही है। पर वो जो लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे डॉक्टर हो, जब उसे सब्सिडी की जरूरत नहीं है तो फिर उसे सब्सिडी खुद भी लोग नहीं चाहते। कुछ लोगों ने तो मुझसे खुद ने कहा हमें जरूरत क्या है इसकी सब्सिडी। तो उन आयकर दाता को हमने इस स्कीम से बाहर निकाला है। इससे लगभग 6 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, तो जाके साल में 300 करोड़ 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए बचेगा। वो 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, तो उस बेटे के इलाज पे पैसा खर्च हो सके, उसकी शिक्षा पे खर्च हो सके। ये पैसे का सदुपयोग ऐसी जगह पे हो जिससे जनता का जो हमने पैसा टैक्स के रूप में लिया है उसका सही सदुपयोग